हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी फेज। जर्नी फेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही बेसिक है। आपको सभी को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी है चैप्टर। इसलिए मैं इस चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूं और इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद के पास में पेन और पेपर जरूर लेकर के रखें। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का पहले ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट फिर मेरे साथ में मेथड्स के साथ में आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है। सो कितने पार्ट्स में और कैसे कैसे हम इस चैप्टर को लेकर के जाने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क। राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क सबसे पहले करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क सबसे पहले इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक एक पार्ट्स के लिए एक एक वीडियोज में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। लाइक फ्रैक्शन मेथड से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग एक वीडियो में रहेगा, उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाले। आफ्टर दैट हम एलसीएम मेथड की बात करेंगे। एलसीएम मेथड से कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन मेथड से और एलसीएम मेथड से अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोनों ही मेथड से आप किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट डिफरेंस इज कि आप किसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो अगर वो उस मेथड से सॉल्व करने के लिए बना है फ्रैक्शन मेथड से, तो जल्दी सॉल्व होगा, मतलब शॉर्ट तरीके से सॉल्व होगा। तो हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि कौन से क्वेश्चन को हमें फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें एलसीएम से सॉल्व करना चाहिए। तो आगे चल करके मैं आगे के आने वाले वीडियोज में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके बाद धीरे से हम चलेंगे लिविंग कॉन्सेप्ट। मींस आपने क्वेश्चंस हो सकता है देखे होंगे कि पर्सन ए एंड बी, ये दो पर्सन है, उस वर्क को करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद पर्सन ए वर्क को छोड़ के चला जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन। या कि ए अकेला वर्क करना स्टार्ट करता है और बी पर्सन कुछ दिन के बाद ज्वाइन कर लेता है, ऐसा हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं उसके अंदर। आप देख सकते हैं लिविंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। लिविंग कॉन्सेप्ट में जब कोई वर्क स्टार्ट होने के बाद आफ्टर सम डेज एनी पर्सन कैन लीव द वर्क, जब कोई पर्सन कुछ दिन के बाद वर्क छोड़ के जाता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा पर्सन वर्क कंप्लीट होने से पहले अगर कोई छोड़ता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, दोनों चीज अगर कंबाइन कर दी जाए कि पर्सन ए जो है, मान लीजिए तीन लोग हैं ए बी और सी, अगर हम मान लीजिए कहते हैं ए बी एंड सी, ये तीन पर्सन वर्क करना स्टार्ट किए, लेकिन पर्सन ए जो है आफ्टर सम टाइम छोड़ के चला गया और वर्क कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले ही पर्सन सी भी छोड़ के चला गया। इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अल्टरनेट में कौन से टाइप के क्वेश्चंस, मान लीजिए ए एंड बी दो पर्सन है, ए एंड बी दो पर्सन है, या एक्स एंड वाई पी एंड क्यू कुछ भी हो सकता है, ये दो लोग वर्क करना स्टार्ट करें, लेकिन अल्टरनेट में फर्स्ट डे ए आ रहे हैं, सेकंड डे बी आ रहे हैं, थर्ड डे ए आ रहे हैं, फोर्थ डे बी आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर एफिशिएंसी बेस्ड, मींस क्वेश्चन में कभी कभी बोला जाता है कि पर्सन ए अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से नहीं, पर्सन ए की एफिशिएंसी 25% बढ़ जाती है, या कि उनकी एफिशिएंसी में ए बी सी 3% एफिशिएंसी में रिलेशन दे देगा, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। फिर वेजेस बेस्ड प्रॉब्लम्स, मींस वेजेस किसको कितनी मिलेगी और किसको ज्यादा मिलेगी, किसको कम मिलेगी, किसको कितना देना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की डिस्कशन हम वेजेस बेस्ड प्रॉब्लम्स में करेंगे। मैन डेज आवर्स आपने देखे होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है 40 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days व्हाइल वर्किंग 6 hours इन अ डे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अलग एक पार्ट में। फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड द होल चार्ट, आपको पूरी चीज समझ में आई कि हम किस तरह से टाइम एंड वर्क चैप्टर को लेकर के जाने वाले हैं। फिर से मैं कहूंगा आप अपने साथ में पेन पेपर रख लीजिए, और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क होता क्या है। टाइम एंड वर्क को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम कहेंगे टाइम एंड वर्क कोई भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन किसी वर्क को करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, हम उसको कहते हैं क्या, टाइम एंड वर्क। मतलब इसमें कौन कितनी से एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है ये भी डिपेंड करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है,
ये पर्सन ए एक दिन में 5 चेयर्स इन अ डे बना सकता है। पर्सन ए 5 चेयर्स एक दिन में बना सकता है, तो अगर हमसे कहा जाए यही पर्सन अगर 10 डेज तक वर्क करे, तो आप कहेंगे सिंपली सर 1 डे में 5 चेयर्स बना रहा है, सो 10 डेज में कितनी चेयर्स बनाएगा? सर 50 नंबर ऑफ चेयर्स बनाएगा। तो आप तीन चीजें यहां देख पा रहे हैं। ये 5 चेयर्स पर डे जो कहा जा रहा है, इसको एक टर्म कहते हैं एफिशिएंसी, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। डेज और चेयर्स मतलब वर्क। अब जरूरी नहीं ना ए पर्सन अकेला वर्क करे, 5 चेयर्स पर डे बना रहा है, और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पर्सन ए की जितनी एफिशिएंसी है उतनी ही एफिशिएंसी वाले 3 पर्सन आ जाए, तो एक अकेला पर्सन, अगर हम यहां पे कहें एक पर्सन 1 डे में 5 चेयर्स बना सकता है। ओके, 5 चेयर्स इन अ डे। तो अगर उसी के जैसे 3 पर्सन हायर किए जाएं, 3 मेन कैन डू इन अ डे, एक दिन में ए अकेला 5 चेयर्स कर सकता है, 5 चेयर्स सॉरी बना सकता है, तो 3 मेन कितनी चेयर्स बनाएंगे? 15 चेयर्स इन अ डे, राइट। और अगर यही 3 मेन 5 डेज तक वर्क करें, 5 डेज तक, तो 15 इंटू 5 कितनी चेयर्स बना पाएंगे? 75 चेयर्स। तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का सिर्फ इतना सा है कि एक इंडिविजुअल पर्सन किसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, या ग्रुप ऑफ पर्सन एक पीस ऑफ वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, और सर्टेन एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। यही है बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, यहां तक बात समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, टाइम एंड वर्क डील्स विद द टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ individuals to complete a piece of work and the efficiency of the work done by each of them। वही टर्म जो मैंने आपको पीछे कहा था, कौन सा टर्म? एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो व्हाट इज एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी को आप कहेंगे सर लेस टाइम में मोर वर्क, राइट। लेस टाइम में मोर वर्क कॉल्ड एज एफिशिएंसी। बिल्कुल सही है। या कि हम एफिशिएंसी को ऐसा भी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं? वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम डेफिनेटली कह सकते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। कैसे? देखिएगा, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, उस पर डिस्कशन करें। पर्सन ए किसी वर्क को अगर 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, पर्सन ए किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, तो अगर बात की जाए कि 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1 डे में कितना वर्क करेंगे सर? 1/10 डेफिनेटली। 10 डेज में कंप्लीट वर्क कर दिए। कंप्लीट वर्क अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें, कंप्लीट वर्क, होल वर्क या टोटल वर्क को 1 यूनिट एज्यूम करते हैं, तो हम कहेंगे कि ए के द्वारा अगर 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो 1 डे में करेगा 1/10। ओके, सिमिलर वर्क को, सेम पीस ऑफ वर्क को अगर बी 20 डेज में करे, सेम पीस ऑफ वर्क को अगर बी 20 डेज में करता है, तो 1 डे में कितना वर्क कर पाएगा? 1 डे में करेगा सर 1/10, राइट। ओके, इसके अलावा अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज वाली टेबल का। उसका यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेट्स, अगर हम टोटल वर्क को ले लेते हैं 100%, इफ वी टेक टोटल वर्क एज 100%, मींस हम कहेंगे पर्सन ए कैन कंप्लीट 1/10 ऑफ टोटल वर्क। 1/10 ऑफ टोटल वर्क, दैट मीन्स 1/10 ऑफ 100%। सो percentage efficiency of A is 10% and percentage efficiency of B for this question is 5%. ओके, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इस मेथड को, परसेंटेज एफिशिएंसी मेथड को यूटिलाइज करेंगे उन केसेस में जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाती है, या कि कुछ केसेस में जहां हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके हमारा काम हो सकता है, उन प्लेसेस पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो
चलिए देखें इस टेबल को कैसे वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ डेज और परसेंटेज वैल्यूज आपको ये मेमोराइज कर लेनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, ए कोई पर्सन है, वो 2 डेज में किसी वर्क को करता है तो उसकी एफिशिएंसी हम कहेंगे सिंपली 50%। पर्सन 3 डेज में करेगा 33.33, 4 डेज में करेगा 25%, 5 डेज में करेगा 20%, 6 डेज में करेगा 16.67, 7 डेज में 14.28, या अप्रोक्सीमेटली 16.67, 14% और 12.5 को 12%, इस तरह से आप ले सकते हैं। 33.33 को अप्रोक्सीमेट 33% भी लेकर के चल सकते हैं। 7 डेज हो गया, 8 डेज के लिए 12.5%, 9 डेज के लिए 11.1%, 10% के लिए 10 डेज के लिए 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू 10% होता है, आप नोट कर सकते हैं। 10% हो जाएगा। 11 के लिए 9.09 हो जाएगा। 12 के लिए कितना हो जाएगा 8.33 हो जाएगा। 13 के लिए हो जाएगा 7.69 और 14 के लिए हो जाएगा 7.14, 15 के लिए हो जाएगा आपका 6.66, 16 के लिए हो जाएगा 1/16 6.25%, इसी तरह से और आगे चलता है। तो होप यू अंडरस्टैंड टेबल मेथड। परसेंटेज टेबल मेथड ये जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब टिपिकल टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे तो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि एक्चुअल में टाइम एंड वर्क होता क्या है। फिर हमने एफिशिएंसी को थोड़ा समझा, फिर एफिशिएंसी वाली टेबल को समझा। अब एफिशिएंसी के अलावा 2 टर्म और हैं, टाइम एंड वर्क। इसके साथ में कैसा रिलेशन होता है एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क, क्या आपस में इन तीनों का रिलेशन होता है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए कैसे, अगर बात किया जाए, अगर हम बात करते हैं ये पर्सन ए की एफिशिएंसी मतलब वर्क डन इन 1 डे, मींस अगर ये 5 चेयर्स इन अ डे बनाता है, पर्सन ए 5 चेयर्स एक दिन में बना लेता है, और पर्सन बी 10 चेयर्स इन अ डे बना लेता है, तो कौन अच्छा है? ऑब्वियसली पर्सन बी अच्छा है। कौन बढ़िया है, कौन अच्छा वर्क कर रहा है? पर्सन बी कर रहा है 10 चेयर्स पर डे का, तो पर्सन बी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसी में टाइम को इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ डेज को इंक्लूड कर देते हैं, इसी को हम लिख के रखेंगे नंबर ऑफ डेज या डी लिख के रखेंगे। ठीक है, मींस अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये पर्सन ए जो है 15 डेज के लिए वर्क करे और पर्सन बी जो है ओनली 5 डेज के लिए वर्क करे। ठीक है, पर्सन ए 5 चेयर्स पर डे, पर्सन बी 10 चेयर्स पर डे, पर्सन ए 15 डेज के लिए, पर्सन बी 5 डेज के लिए। तो कितना पीस ऑफ वर्क, कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? पर्सन ए 5 चेयर्स 1 डे में, तो 15 डेज में 75 चेयर्स, डेफिनेटली 75 चेयर्स, और पर्सन बी 50 चेयर्स। मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम पीरियड के एंड होने में कौन बढ़िया काम कर रहा है? सब पर्सन ए वर्क कर रहा है। पर्सन ए बढ़िया काम कर रहा है, मींस कभी भी हम डायरेक्टली उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे नहीं कह सकते कि कौन अच्छा काम कर रहा है। या आगे चल करके वेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ एक स्पेसिफिक केस होता है जिसमें एफिशिएंसी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट हमेशा नहीं होगा। हमेशा कौन बढ़िया वर्क कर रहा है ये किस पे डिपेंड करेगा? एफिशिएंसी, या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि एफिशिएंसी को शॉर्ट में कहते हैं ई। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं डी, और डब्ल्यू कहते हैं वर्क। मींस सिंपली हम ये कहेंगे कि जो पूरा का पूरा वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है या वर्क जो होगा वो हमेशा एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू वर्क। ये रिलेशन है, बेसिक रिलेशन टाइम एंड वर्क के लिए, जो आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और यहीं से क्रिएट होती है प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट। जिस तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से टाइम एंड वर्क के अंदर भी प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट आता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ा, बेसिक क्या होता है टाइम एंड वर्क, व्हाट इज टाइम एंड वर्क, एंड आफ्टर दैट efficiency, and then relation between efficiency, time and work, or efficiency, number of days. Okay, so let's move to the next part. उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पार्ट में बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट की। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क, पीछे हम देख चुके हैं। तो अगर एफिशिएंसी को कांस्टेंट कर दिया जाए, मींस 2 पर्सन है ए और बी, उनकी एफिशिएंसी कांस्टेंट मींस सेम,
अगर दो पर्सन ए और बी उनकी एफिशिएंसी सेम हो बच्चों, तो अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डेज का रेशियो 2:3 हो, दोनों की एफिशिएंसी है, मतलब 1 यूनिट का चेयर या 1 असाइनमेंट इन अ डे, एक असाइनमेंट ए एक दिन में बना सकता है, तो 2 दिन में कितने असाइनमेंट बनाएगा? 2 बनाएगा। बी की भी एफिशिएंसी सेम है, मतलब बी जो है एक असाइनमेंट एक दिन में बनाएगा, सो 3 डेज में कितनी बनाएगा? 3 बनाएगा। मींस इस केस में जब आप एफिशिएंसी को कांस्टेंट रखते हैं 2 पर्सन की, तो उनके डेज और वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, 2:3, 2:3। दूसरा केस, अगर हम नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट रख लें, अगर हम नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट रख लें, दैट मींस ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों को ही आईपी मैट का एग्जाम देना है, ठीक है। आईपी मैट का एग्जाम देना, दोनों के लिए टाइम पीरियड आज से स्टार्ट करा उन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन, दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है। जब दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी रेशियो 4:5 है, मींस पर्सन ए जो है 4 असाइनमेंट एक दिन में कंप्लीट करता है और पर्सन बी 5 असाइनमेंट एक दिन में कंप्लीट करता है। अगर पर्सन ए एक दिन में 4 असाइनमेंट करेगा और पर्सन बी 5 असाइनमेंट करेगा, तो डेफिनेटली वर्क डन भी उसी रेशियो में होगा, एक दिन में 4 बनाएगा, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे सर वर्क डन रेशियो भी 4:5। मतलब जब एफिशिएंसी कांस्टेंट थी तो डेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, जब डेज कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, राइट। अब अगर हम वर्क को कांस्टेंट कर दें, वर्क को कांस्टेंट कर दें, मतलब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए और बी दो पर्सन हैं जिनको 70 असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ओके, हाउ मच असाइनमेंट? 70 असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और दोनों को ही 70 करना है, और जो ए है उसकी एफिशिएंसी 3 है और बी है उसकी एफिशिएंसी 4 है। एफिशिएंसी का मतलब ए जो है 3 असाइनमेंट इन अ डे, 3 असाइनमेंट इन अ डे, तो 70 असाइनमेंट। जो बी है वो 4 असाइनमेंट इन अ डे, तो टोटल कितने? 70 असाइनमेंट। तो बी जो है एक दिन में 4 असाइनमेंट बनाएगा, तो डेफिनेटली बी को कम टाइम लगेगा और ए को ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब हम कहेंगे कि जब टोटल वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी 3:4, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज और टाइम रेशियो शुड बी 4:3। In the case of when work is constant, time is inversely proportional to efficiency. Hope you understand the proportionality concept. Again repeat करता हूं, जब efficiency constant, when efficiency is constant, days and work is directly proportional. When days is constant, efficiency and work is directly proportional. But when total work is constant for 2% or 3%, then efficiency is inversely proportional to the days, or you can say that time. Okay, hope you understand the concept. Let's move to the next part. Okay, so now here is a question. स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी से कहा आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अभी प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट से, और बढ़िया तरीके से हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, सो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी बता रहा हूं। Vishal alone can complete 1/3 part of a work in 60 days. Okay, Vishal can complete 1/3 work. Vishal 1/3 work, 1/3 of the work in 60 days. Okay, fine. And Ashok can complete 1/4 part of work in 30 days. Ashok 1/4 part of work in 30 days. तो इस क्वेश्चन को हम लोग ए का टोटल टाइम कैलकुलेट करके, बी का टोटल टाइम कैलकुलेट करके, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने वो मेथड आपको भी डिस्कस नहीं करी है, तो मैं इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से बताऊंगा, कुछ भी नहीं लगना इसमें, बहुत आसान। अगर विशाल 1/3 वर्क 60 डेज में, अशोक 1/4 वर्क 30 डेज में, तो अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि अगर अशोक 1/4 30 डेज में कर सकते हैं, तो 60 डेज में कितना वर्क करेंगे? इंटू 2 यहां भी कर दें, इंटू 2 यहां भी कर दें, तो डेफिनेटली 1/3 वर्क विशाल जो है 60 डेज में कर ले रहे हैं, एंड 2/4 दैट मीन्स 1/2। अशोक जो है 1/2 हाफ ऑफ द वर्क इन 60 डेज।
60 डेज में दोनों मिलके कितना वर्क कर पाएंगे? 1/3 + 1/2 डेफिनेटली। विशाल 1/3 वर्क इन 60 days, Ashok half of work in 60 days. Then how much work done by Vishal and Ashok together in 60 days? This should be 1/3 plus 1/2. Vishal and Ashok together. Vishal and Ashok together 1/3 plus 1/2 of the work in 60 days together. So 1/3 plus 1/2. What is the LCM? Definitely LCM is 6, and here is 2 and 2 and 3 and 3, right? 3 plus 2, 5 upon 6 of the work in 60 days. So question is, in how many days Vishal and Ashok together can complete the work? 5, 12. So 1/2 of the work, या total work can be completed by Ashok and Vishal together in 72 days. Hope you understand the method. Okay, 72 days. This is the thing. Okay, सिंपली हमने क्या किया, ए 1/3 वर्क कर रहा है 60 डेज में, बी कर रहा है 1/4 वर्क, मींस विशाल 1/3 वर्क 60 डेज में, अशोक 1/4 वर्क 30 डेज में। हमने इन दोनों के नंबर ऑफ डेज को इक्वल बना लिया। देन इसके बाद हमने क्या कर लिया, उनको सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हियर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को बनाने का, फिर मैं बताता हूं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, Ravika alone can complete 3/5 of work in 105 days. Okay, Ravika alone can complete 3/5 of work in 105 days. Okay, not an issue. Mallika can complete 1/3 of work in 50 days. सो हम क्या कर रहे हैं, मेथड क्या है, मेथड बस इतनी सी है, इन दोनों को इक्वल बनाए। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 105 एंड 50? डेफिनेटली इन 50 10 into 5 and 105 21 into 5, 21 into 50 दैट मीन्स 1050। मीन्स अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई कर दें, हम टाइम को कांस्टेंट कर ले रहे हैं। ये मेथड है इस क्वेश्चन के लिए, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट कर दे रहे हैं और फिर हमने दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1050 हो जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1050 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो देखिएगा, इंटू 10 डेफिनेटली यहां भी होगा और इंटू 21 डेफिनेटली यहां। सो 10 5 से 2 जाएगा, ट्वाइस 2 3 6, तो हम कहेंगे डेफिनेटली 6 यूनिट वर्क जो है कितने दिन में करेंगे, कौन, रविका। 6 यूनिट का वर्क करने के लिए रविका को लगेंगे 1050 डेज। एंड 7 यूनिट का वर्क मल्लिका को कितना टाइम लगेगा, 1050। सो हम कहेंगे दोनों मिलके 7 + 6 13 यूनिट का वर्क, 13 यूनिट का रविका प्लस मल्लिका दोनों मिलके 13 यूनिट का वर्क कितने दिन में कर पाएंगे, 1050। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, 1050 डेज। क्वेश्चन कहता है 26/35 ऑफ द वर्क, सो 1 यूनिट 1050 अपॉन 13, 1050 upon 13. So question is asking 26/35 into 26/30. So 13 twice 35, 15 7, 35 3 is right, 35 3 3 5 15, yes, डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं और पूरा लिख देते हैं, 1050 अपॉन 13 इंटू 26/35। सॉल्व आंसर, व्हाट इज आंसर, 13 ट्वाइस 35, 30 इंटू 2
60 days. 60 days is the right answer. Hope you understand the solution. Okay. 60 days is the right answer. Hope you understand the solution. Again एक बार repeat कर दूं, अगर रविका can complete a piece of 3/5 of the work in 105 days, 3/5 work in 105 days, Mallika 1/3 work in 50 days. So we have to equate time of both Ravika and Mallika. So here is 105 and here is 50. What is the LCM of 105 and 50? This is 1050. So you have to multiply by 10 to make 105 1050, and you have to multiply by 21 to 50 to make it 1050. So after solution answer will be 60. Okay, hope you understand the solution. तो आप सभी बच्चों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा टाइम एंड वर्क, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन मेथड। तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखें, आप उस वीडियो को भी कंप्लीट देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाइए। ओके, थैंक यू। Hi guys, so I hope that you really liked the demo lecture of time and work. This is just the part 1. We have completed the chapter in 7 different parts covering each and every single topic. If you want to check the other parts, head on to our portal. I will attach the link in the description box and in the pinned comments also. You can log into the portal and watch the complete demo lecture there. Talking about the course guys, I can promise you the course is going to be absolutely fantastic and we'll be launching all the details very soon. So stay tuned and subscribe to the channel guys. Thank you.